जम्मू कश्मीर में रात के कर्फ्यू में तोसी। रियासत के तमाम 20 अजला में रात के कर्फ्यू का निफाज। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के मजीद 1516 कोविड केसेस आए सामने। जम्मू डिवीजन से 768 और कश्मीर डिवीजन से 748 अफराद कोविड से हुए हैं मुतासिर। श्रीनगर कश्मीर में वाक़ तारीखी श्री माता दुर्गानाग मंदिर में आज की गई सालाना पूजा अर्चना। पूजा के मौके पर कोविड वबा से निजात के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं भी। इस सालाना पूजा में बड़ी तादाद में अकीदतमंद होते हैं शरीक, लेकिन इस बार कोविड SOPs के तनाजुर में कम लोगों ने पूजा में की शिरकत। पुंछ में कन्या पूजन का किया गया एहतमाम। इसके साथ ही गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी नवरात्र हुआ इख्तिताम पजीर। लोगों ने छोटी बच्चियों का पूजन किया, उन्हें हलवा पूरी और तोहफे देकर रवाना किया। इस मौके पर मंदिरों में खुसूसी पूजा की गई और कोविड SOPs का भी रखा गया ख्याल। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पहली बार स्नो स्कीइंग की गई शुरुआत। स्नो स्कीइंग का इफ्तिताह SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी ने जोनल फिजिकल एजुकेशन अफसर गुरेज की मौजूदगी में किया। वहीं यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीमुर रहमान ने स्कीइंग के लिए दरकार सामान की फराहमी को दी मंजूरी। साथ ही सरहदी खत्ते में स्नो स्कीइंग शुरू कराने को भी दी मंजूरी। तहसीलदार कुपवाड़ा जावेद अहमद जरगर ने कुपवाड़ा कस्बे में पटरियों पर नाजायज कब्जात हटाने की दुकानदारों को जारी की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की हिदायत पर उठाया गया यह कदम। वहीं खिलाफ वर्जियों पर कई दुकानदारों से जुर्माना किया गया वसूल। दुकानदारों को रेट लिस्ट आवेजा रखने की भी जारी की गई हिदायत। जिला पुंछ की मंडी तहसील में LOC के करीब वाक़े साजियान में लोगों की देरी न मांग हुई पूरी। जम्मू कश्मीर बैंक ने यहां अपनी मॉडर्न ब्रांच का किया आगाज। बैंक ब्रांच के आगाज से इलाके के मकीनों और फौजियों में खुशी की लहर है। JNK बैंक के राजौरी पुंछ के DGM राजेश दुबे और इलाके में तैनात कमांडिंग ऑफिसर रहे मेहमान खुसूसी। लद्दाख में अर्बन तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से म्यूजियम किया गया कायम। मकामी नौजवानों ने गैर सरकारी तंजीम के इश्तिराक से म्यूजियम किया कायम। म्यूजियम को सरकारी सरपरस्ती की है जरूरत। झेलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत तामीराती सरगर्मियां जारी। शहरी इलाकों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल की रोकथाम की काविश। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है मजबूत। हांजी वीरापटन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर शिवसेना का एहतजाज। महकमा जल शक्ति और महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज। हांजी वीरापटन में पीने का साफ पानी और बिजली की फराहमी का मुतालबा। गांदरबल में लोगों ने इल्जाम लगाया कि माह रमजान के दौरान इंतजामिया मार्केट में कीमतों को बाकायदा रखने में रही है नाकाम। लोगों के मुताबिक सब्जियों, चिकन, मीट, ब्रेड की कीमतें बढ़ गई हैं काफी। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज गांदरबल ने इल्जामात की तरदीद, किया एतराफ। कई मुकामात पर कवायद की हो रही है खिलाफ वर्जी। उन्होंने लोगों से इस हवाले से शिकायतें दर्ज करने की अपील। ब्लॉक शेराबाद खुर्द के गुंड ख्वाजा कासिम में नाला फिरोजपुरा के दोनों तरफ के टूट गए हैं बांध। नाले के आसपास रिहायशी मकानात और राब्ता सड़क पड़ गई है खतरे में। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की पाबंद अहद। अनंतनाग के मुतादिद इलाकों में सहरी और इफ्तारी के औकात में बिजली कटौती की शिकायत हो रही है मौसूल। सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की गैर शेड्यूल और गैर एलानिया कटौती से उनकी परेशानी में हुआ है मजीद इजाफा। इस बार पुंछ में रामनवमी पर नहीं निकाली जाएगी शोभा यात्रा। गीता भवन में ही मनाई जाएगी तकरीब। जिले भर की कमेटियों के साथ मीटिंग में लिया गया ये फैसला।
रामनवमी के दिन से दोपहर 3 बजे मनाया जाएगा श्री राम का जन्मोत्सव। राजौरी के कई इलाकों में ओल्ड एज पेंशनर्स को दरपेश है मुश्किलात। मुस्तहिक अफराद खुसूसन बेवा पेंशन से है महरूम। महकमा सोशल वेलफेयर की गफलतशुआरी की वजह से ओल्ड एज पेंशन होल्डर्स परेशान। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोरोना से हुए हैं मुतासिर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके दी जानकारी। अपने रब में आए अफराद से कोरोना जांच कराने की अपील। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 11वीं जमात की इम्तिहानी नताइज का किया ऐलान। नताइज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाहिर किए गए। रामबन में मेहर के पास मिट्टी के तोदे गिरने से कौमी शाहराह 44 हुई ब्लॉक। इंतजामिया ने शाहराह की बहाली का काम किया आगाज। जम्मू कश्मीर बैंक अनंतनाग का जोनल ऑफिस बंद। बैंक के 8 मुलाजमीन पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इसी के बाद ऑफिस को किया गया बंद। जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स ने किया फैसला। जम्मू सिटी में इतवार को तमाम तिजारती इदारे रहेंगे बंद। दीगर अय्याम में दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेंगी खुली। एलजी मनोज सिन्हा ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव की दी थी जानकारी। महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जल्द सेहतयाबी की दुआ। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा, मुल्क की तरक्की में डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत किसी से पोशीदा नहीं। मीटिंग। डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत मुस्तहकम। एम्स में उनकी बेहतर तिब्बी निगहदाश्त की जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह है कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना से अहम खबर, जहां 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का निफाज। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी बंदिशें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बंदिश पर फैसले के लिए दिया था 48 घंटे का वक्त। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। जुमे की रात से पीर की सुबह तक रहेगा वीकेंड पूरी लॉकडाउन। पूरी रियासत में मार्केट और दुकानें रहेंगी बंद। महाराष्ट्र में मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की हिमायत में उद्धव हुकूमत। अगले 48 घंटे में लिए जा सकते हैं सख्त फैसले। सुप्रीम कोर्ट से यूपी हुकूमत को राहत। लॉकडाउन से मुताल्लिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल लगाई रोक। 2 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस हादसे का शिकार। 2 मुसाफिर हलाक। माइग्रेंट मजदूरों की थी बस। लॉकडाउन के खौफ से घर लौट रहे थे मजदूर। महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन नदारत बंद करना पड़ा। बीकेसी कोविड वैक्सीन सेंटर। लोगों में गुस्सा और नाराजगी। राजस्थान हज कमेटी ने जारी किया सर्कुलर। आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन लाजमी। वैक्सीनेशन नहीं तो फॉर्म होगा रद्द। बरतानिया ने हिंदुस्तान को भी रेड लिस्ट में किया शामिल। 23 अप्रैल से होगा अमल दरामद। बरतानिया आने वालों को 10 दिन हुकूमत के मुंतखब होटलों में रहना होगा क्वारंटीन। मारूफ अफसाना निगार और सीनियर सहाफी अंजुम उस्मानी नहीं रहे। दिल्ली के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। दूरदर्शन पर उर्दू की शमा रोशन करने वाले अंजुम उस्मानी कई किताबों के हैं मुसन्निफ। गुजरात के राजकोट में कोरोना से हालात अबतर। सरकारी अस्पताल के बाहर 100 से ज्यादा निजी गाड़ियों में जारी है इलाज। कोविड मरीज घर से ही अपने बिस्तर लाने को हुए हैं मजबूर। वहीं नासिक के गुरुजी अस्पताल से रेमडेसिविर की चोरी। पीपीई किट पहनकर वैक्सीन की चोरी। पुलिस ने सीसीटीवी की बुनियाद पर 3 लोगों को किया गिरफ्तार भी। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन से खौफ और दहशत का माहौल। दिल्ली, मुंबई और दीगर शहरों से घर वापसी पर मजबूर मजदूर। दिल्ली में लॉकडाउन जारी। जरूरी चीजों को छोड़ बाकी सभी खिदमात बंद। सड़कों पर आमदोरफ्त जारी। पुलिस मुस्तैद।
और दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद गरीब अफराद सबसे ज्यादा परेशान। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से लंगर की तकसीम, हर मुस्तहिक तक खाना पहुंचाने की कोशिश। महाराष्ट्र में भी मजदूर तबका सबसे ज्यादा परेशान। मजदूर लॉकडाउन के डर से बेहद परेशान। मुंबई के स्टेशनों पर मजदूरों की भीड़, लॉकडाउन के डर से घरों को कर रहे हैं वापसी। तेलंगाना में मुस्लिम भाइयों ने इंसानियत की पेश की शानदार मिसाल। हिंदू फैमिली में एक कोरोना से फौत हुए शख्स की हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अदा की आखिरी रसूमात। मुल्क में कोरोना के नए मामले 2.5 लाख के पार, 1761 अफराद की हुई मौत। अब तक कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 1,80,000 से तजावुज। बिहार में भी कोरोना का कहर, 24 घंटों में रिकॉर्ड 41 मरीजों की मौत। बिहार में मिले 7,487 नए मामले। पटना में 2,672 नए मामले। झारखंड में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, 24 घंटों में 4,290 नए मामलों की तस्दीक। कोरोना से रियासत भर में 46 लोगों की गई जान। राजस्थान में कोरोना से 12,000 अफराद हुए मुतासिर, जबकि इसी अरसे में 53 लोगों की मौत। जयपुर में वायरस से अब तक 2,000 अमवात। वहीं दिल्ली के जेएनयू में 76 तालिब इल्म और स्टाफ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 11 स्टाफ के और बाकी तालिब इल्म। गुजरात में 24 घंटों में 11,403 अफराद कोरोना पॉजिटिव, जबकि 4,189 अफराद हुए शिफायाब। 117 अफराद की हो चुकी है मौत। छत्तीसगढ़ में गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,800 से ज्यादा अफराद हैं वायरस से मुतासिर। 175 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटों में 28,211 अफराद कोविड पॉजिटिव। इस दौरान 167 अफराद की मौत की खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,897 मरीज। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 89 मरीजों की मौत। कोरोना कहर में मध्य प्रदेश हुकूमत की कोशिशों और अवामी बेदारी से राहत की खबर। 5 दिनों में 32,294 लोग हुए सेहतयाब। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। साबिक अमरीकी नायब सदर वॉल्टर एफ मोंडेल 93 बरस की उम्र में चल बसे। वॉल्टर साल 1977 से 81 तक अमेरिका के नायब सदर रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तरक्की याफ्ता मुमालिक में नौजवानों को वैक्सीन लगाने की अपील। कहा, तरक्की पजीर मुमालिक में उम्र रसीदा अफराद वैक्सीन के ज्यादा है मुस्तहिक। अल्बानिया के दारुल हुकूमत तराना की मस्जिद में एक शख्स ने चाकू से किया हमला। इसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी। वाक़े के बाद हमलावर को फौरी किया गया गिरफ्तार। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने वैक्सीन की तकसीम में अदमसवात को दूर करने की कही बात। ग्रेटा ने कहा, ज्यादातर वैक्सीन दुनिया के अमीर तरीन ममालिक ने कर ली है हासिल, जबकि गरीब मुल्कों को वैक्सीन की दस्तयाबी में मुश्किलात का है सामना। रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ के असीर रहनुमा एलेक्सी नवाल्नी को जेल के ही एक अस्पताल में इलाज के लिए किया गया मुंतकिल। नवाल्नी लगभग 20 रोज से जेल में भूख हड़ताल पर थे, जिसके नतीजे में उनकी सेहत लगातार हो रही थी खराब। जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस में वकला के दलाइल मुकम्मल। अब ज्यूरी सुनाएगी फैसला। गुज़िश्ता बरस 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की हुई थी मौत। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के मुताबिक पुलिस ऑफिसर का घुटना 9 मिनट तक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने किया ऐलान, सियाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर तारीफ। जश्न या मजाक उड़ाती तमाम पोस्टों को हटाएगा फेसबुक। पेरू में कोरोना अमवात से हालात हुए नाजुक। अस्पताल कोरोना मरीजों से हैं भरे हुए। कब्रिस्तानों में भी कोरोना से फौत हुए अफराद की तदफीन बड़े पैमाने पर जारी। ब्राजील में कोरोना की तबाही जारी। अस्पतालों में मरीजों को हैंड ऑफ गार्ड दस्ताने पहनाए जा रहे हैं, जिससे मरीज को इंसानी जिस्म से खारिज होने वाली हरारत का होता है एहसास।
इसराइल में मुकम्मल तौर पर तालीमी सरगर्मियां की गई बहाल, तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए। वहीं अवामी मुकामात पर मास्क पहनने की शर्त भी खत्म कर दी गई। मिस्र में कोरोना की तीसरी लहर के बीच माह सयाम की सरगर्मियां, मसाजिद में समाजी दूरियों का पास लिहाज नमाजें की जा रही हैं अदा। मिस्र में गुज़िश्ता रोज 850 अफराद कोरोना से हुए थे पॉजिटिव। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में माहौलियाती तब्दीली को बताया गया संगीन। रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियात में संगीन तब्दीली के सबब करोड़ों अफराद मुतासिर होने का खदशा। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट, उइग़ुर मुसलमानों के तई चीन का रवैया गैर इंसानी। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी हिरासत और उइग़ुर मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस को मिटाने का भी किया गया जिक्र। हुकूमत पाकिस्तान फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद आज कौमी असम्बली में करेगी पेश। तहरीक लब्बैक ने हुकूमत के सामने रखी थी शर्त, फ्रांसीसी सदर के गुस्ताखाना खाकों की हिमायत के बाद फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का किया था मुतालबा। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि यूक्रेन की सरहदों पर 1.5 लाख रूसी फौजी हैं तैनात। ईयू ने कहा मामूली सी चिंगारी किसी बड़े महाजाराई को दे सकती है जन्म। कुछ खबरें, बिहार में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही बेपरवाह नजर आए लोग। पटना में जुर्माने के साथ बड़ी तादाद में जब्त की गई गाड़ियां, लोगों को आगाह करने के लिए सड़कों पर डटे रहे सरकारी अफसरान। पटना के एनएमसीएच में आज कोरोना मरीजों के लिए 500 बिस्तर की सहूलत की जाएगी मुहैया। 400 बिस्तरों पर ऑक्सीजन, 50 बेड पर होगी आईसीयू की सहूलत। छपरा में ब्रांडेड की कंपनी के नाम पर जाली सामान बनाने के खेल का इंकशाफ, बड़ी मिकदार में नकली रोज वाटर और हेयर ऑयल की गई जब्त। छापे के दौरान स्मगलर फरार। बागा में करीब 1 करोड़ रुपए की चरस के साथ 2 स्मगलर गिरफ्तार। नेपाल की सरहद पर स्मगलर करते हुए एसएसबी के जवानों ने स्मगलरों को पकड़ा। नशे के सौदागरों का रैकेट खंगालने में मसरूफ पुलिस। कटिहार के फलका इलाके में एक नाबालिग से जिनसी ज्यादती करके वीडियो बनाने का मामला। अहले खाना की शिकायत पर पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। वैशाली के भगवानपुर में कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर कोचिंग सेंटर को किया गया बंद। पुलिस के पहुंचते ही मौके से कोचिंग डायरेक्टर फरार। देवघर के सीरियाहाट थाना इलाके में ट्रक और ऑटो रिक्शा में भयानक तसादुम। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक खातून शदीद जख्मी। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।